आज का दिन बहुत महत्व का है आपका। आज महानिर्वाणी अखाड़े ने आपको महामंडलेश्वर की उपाधि से विभूषित किया है। दुनिया को लगता है कि पद है, लेकिन पद से ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि ये दायित्व है, जिम्मेदारी है। आज के बच्चों को मुझे लगता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेलने की बजाय ये सोचना चाहिए कि भविष्य किस ओर जा रहा है। हम अखाड़े शब्द सुनते हैं, जूना अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा। तो यहाँ पर अखाड़े का क्या मतलब है? देवत्व विजयी हो और असुरता हारे। असुरता को हराने के लिए, देवत्व को विजयी बनाने के लिए जिन लोगों ने अपने आप को समर्पित कर दिया, उन लोगों को धर्म का योद्धा कहा गया। इसीलिए यहाँ इनको अखाड़ा कहा जाता है। ओखला और जामा मस्जिद और पुराने दिल्ली के जो एरिया हैं, जहाँ जहाँ मुसलमान 80% भी हैं और 20% अगर हिंदू हैं, तो वहाँ पे हिंदू माताएं बहनें घर से बाहर आसानी से नहीं निकल सकती और उसका नतीजा निकलता है कि हिंदुओं को अपनी प्रॉपर्टी बेच करके शिफ्ट होना पड़ता है और मुसलमान और ज़्यादा वहाँ पर संख्या में बढ़ जाते हैं। आप धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, लेकिन उस प्रचार प्रसार का फ़ायदा क्या होगा अगर हमारे हिंदुओं पर इसी तरह के मुसलमान आक्रमण करते रहेंगे? आपको नहीं लगता कि हमें एक अच्छी सेना तैयार करने की ज़रूरत है जो इनका मुकाबला कर सके? सेना तैयार करने की ज़रूरत है और हर एक मनुष्य को जागरूक करने की आवश्यकता है। मेरे आसपास आज से पहले ये झोपड़पट्टियाँ नहीं थी, तो ये सडनली कहाँ से आए हैं, ये देखना मेरा काम है। कहते हैं अगर तुमने एक अच्छे इंसान को जन्म नहीं दिया तो तुम्हारा गृहस्थ होना बेकार है। नमस्कार दोस्तों, बचपन और युवावस्था वो समय होता है जब हर किसी के मन में अपने भविष्य को लेकर अलग अलग कल्पनाएं होती हैं, योजनाएं होती हैं, घर गृहस्थी बसाने की और जीवन में कैसे सेटल होना है इसके बारे में। लेकिन प्रभु कृपा के कारण से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, या इसको पूर्व जन्म के संस्कार कहेंगे या माता पिता के द्वारा दी गई दीक्षा कहेंगे, उनकी तपस्या का फल कहेंगे, कि कुछ लोग बचपन से ही प्रभु के प्रति अपना समर्पण भाव रखते हैं और शायद प्रभु ने उन लोगों को चुना है ताकि वो समाज का मार्गदर्शन कर सकें, सनातन का प्रचार प्रसार कर सकें, लोगों को आशीर्वाद दे सकें, उन्हें सही राह दिखा सकें। हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में एक ऐसी ही हस्ती मौजूद है और हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आपको बचपन से ही ऐसी कौन सी लगन लगी कि आप घर गृहस्थी में जाने की बजाय संन्यास ले लिया और लोगों का मार्गदर्शन कर रही हैं। हमारे साथ हैं दीदी ध्यान मूर्ति जी। बहुत बहुत नमस्कार, वंदन, आपका स्वागत है। मेरा सौभाग्य है कि आज आपके साथ बैठने का मुझे मौका मिला है और आज का दिन बहुत महत्व का है आपका। आज महानिर्वाणी अखाड़े ने आपको महामंडलेश्वर की उपाधि से विभूषित किया है। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज से मुझे लगता है आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला होगा। हाँ। जैसे हम लोग कभी ग्रेजुएट होते हैं, कोई पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, हमें डिग्री मिलती है तो हमें लगता है कि आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्व का है और उस दिन को हम पूरे जीवन भर याद रखते हैं। तो आज शायद आपका एक नया मोड़ आपके जीवन का है, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे। दुनिया को लगता है कि पद है, लेकिन पद से ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि ये दायित्व है, जिम्मेदारी है। जब आप किसी पद को दायित्व मानकर लेते हैं तभी आप उसको निभा सकते हैं। अगर आप उसको पद मान कर के स्वीकार करते हैं तो आप उसकी गरिमा को नहीं रख पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए पद है या कोई अचीवमेंट है, ये मेरे लिए एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारियों को उठाने के लिए, दायित्वों को उठाने के लिए जो आशीर्वाद ज़रूरी होता है, वो आशीर्वाद मिला है कि अब तुम्हारे पास हमारा सबका साथ है कि जो दायित्व तुम्हें दिए जाएंगे तुम उसको अच्छे से निभाओगे। तो ये सनातन धर्म का एक दायित्व है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको निभाने के लिए संतों ने हम पर भरोसा किया है और हम विश्वास दिलाते हैं कि भली प्रकार इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। जब तक ये शरीर है तब तक हम इस जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटेंगे। दीदी, आम बोलचाल की भाषा में जब हम अखाड़ा शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो अखाड़े का मतलब है दंगल का, कुश्ती का मैदान जहाँ पर एक दूसरे को उठापटक करना है। लेकिन हम अखाड़े शब्द सुनते हैं, जूना अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा। तो यहाँ पर अखाड़े का क्या मतलब है? जब सनातन धर्म विलुप्त होने की कगार पे था तब संतों के संगठन की आवश्यकता थी।
तो जिन लोगों ने अपना जीवन पूरी तरह से संसार से हटा दिया, उन लोगों ने अपने आप को सनातन धर्म के लिए समर्पित किया। उनके जो आचार्य हैं उन्होंने उनको इस प्रकार तैयार किया कि तुम्हें लड़ना होगा। अखाड़ा मतलब लड़ने का स्थान। लेकिन अखाड़े में, दंगल में क्या होता है? आपस में कुश्ती लड़ते हैं। ये जो तैयारी है युद्ध की, ये आपस के दंगल की नहीं है। ये देवत्व में और राक्षसी शक्ति में, उसमें ये तय करना है कि हमारे परिश्रम से, हमारे जीवन से, हमारे त्याग से देवत्व विजयी हो और असुरता हारे। असुरता को हराने के लिए, देवत्व को विजयी बनाने के लिए जिन लोगों ने अपने आप को समर्पित कर दिया, उन लोगों को धर्म का योद्धा कहा गया है। इसीलिए यहाँ इनको अखाड़ा कहा जाता है। 13 अखाड़े हैं और 14वां अखाड़ा किन्नर अखाड़ा। तो आपने महानिर्वाणी अखाड़ा को क्यों चुना? 2015 में जो हमारी दीक्षा हुई सन्यास की दीक्षा में, सन्यासी अर्थात जो सांसारिक दृष्टि से मर गया, विरक्ति के मार्ग पर चल पड़ा। तो जब 2005 में हमारा सन्यास हुआ, तो उस सन्यास के जो आचार्य हैं वो वही हैं। तो हमारी परंपरा वही है प्रारंभ से। तो शैव परंपरा है, तो उसी परंपरा से अब हमको ये एक दायित्व मिला है कि आप महामंडलेश्वर हो गए। आपकी उम्र को देखते हुए, आपकी युवा अवस्था को देखते हुए हर कोई जानना चाहेगा कि ये जो उम्र होती है कि जब आदमी को ग्लैमर और चकाचौंध और समाज में इतनी फिसलन वो आकर्षित करती है, हर कोई उस दृष्टि में उस और जाना चाहता है, और आपके अंदर एक धर्म प्रचार की और ये वाली भावना आपके अंदर जागी, ये सब कैसे हो गया? ये अभी हर एक बच्चे में होनी चाहिए। पहले शुरू से ऐसा होता रहा है कि माता पिता जब संतान को जन्म देते थे तो उनकी एक थिंकिंग होती थी, एक सोच होती थी कि हमारी संतान राष्ट्र के लिए जिएगी, हमारी संतान धर्म के लिए जिएगी। कहते हैं अगर तुमने एक अच्छे इंसान को जन्म नहीं दिया तो तुम्हारा गृहस्थ होना बेकार है। जब से कॉन्वेंट शिक्षा हावी हुई, मदरसे की शिक्षा हावी हुई, तब से एक दौर आया, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। मतलब ऐसे जैसे एक बिना पूछ का पशु जी रहा हो। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी बिकॉज टुमारो वी हैव टू डाई। आज में जीना है, कल की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज में जीने का अगर उसको आध्यात्मिक स्तर पे देखेगा तो आज में जीना मतलब होश पूर्वक जीना, ध्यान पूर्वक जीना, अपनी मनुष्यता की ऊंचाई में जीना, इसे तो कहेंगे आज में जीना। लेकिन ये आज में जीना नहीं है, ये है पशुता में जीना। आज में जीने में और पशुता में जीने में बहुत बड़ा अंतर है। ये दिख रहे हैं कि आज में जी रहे हैं, ये आज में नहीं जी रहे हैं, ये पशुता में जी रहे हैं। जैसे इन कोई चरित्र नहीं है, कोई आचरण नहीं है, कोई धारण करने योग्य जीवन शैली नहीं है, तो उसे कैसे कहेंगे कि ये लोग आज में जी रहे हैं? ये लोग तो बहुत पीछे चले गए, ये तो मानवता से भी नीचे गिर गए हैं जो उस तरह के व्यवहार में जी रहे हैं। आज के बच्चों को मुझे लगता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेलने की बजाय ये सोचना चाहिए कि भविष्य किस ओर जा रहा है। आज 10 साल पीछे मेरे देश की क्या स्थिति होगी, क्योंकि जो लोग समय पे नहीं सोचते हैं ना, वो फिर एकदम जब उनके सामने चीज़ें आती हैं ना, उनको समझ में नहीं आता। कश्मीरी पंडितों को जब मारा जा रहा था, उनकी स्त्रियों को कहा दिया कि छोड़ जाओ इनको केवल बलात्कार के लिए, तो क्या उनको पहले से आगाज़ नहीं हो रहा होगा? आगाज़ तो हो रहा होगा कि धीरे धीरे घुसपैठियाँ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे जिहाद पनप रहा है, धीरे धीरे चारों तरफ कहीं हम घिर रहे हैं। लेकिन क्या है, खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, मौज कर रहे हैं, ग्लैमर में जी रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम मौज वाली लाइफ जी रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि आज तुम ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि तुम्हारे आँख बंद कर लेने से बिल्ली थोड़ी भाग जाएगी। तुम अगर कबूतर की तरह आँख बंद कर लोगे तो उससे बिल्ली नहीं भाग जाएगी, बिल्ली आकर तुम्हारा शिकार करेगी। जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तभी भी तो कहीं ना कहीं राजनेताओं ने चाल खेली, लोगों ने आँख बंद करी थी, भरोसा किया था।
अभी भी वही देशद्रोही चाल खेल रहे हैं। और हमारे बच्चे जो कॉन्वेंट शिक्षा से पढ़कर आ रहे हैं, उनको अपनी अपनी खुद की ऊंचाई का ज्ञान नहीं है। सनातनता की ऊंचाई मतलब उनकी खुद की ऊंचाई, अगर इसका ही उनको ज्ञान नहीं है तो ये ग्लैमर नहीं है, ये पशुता है। आपको क्या लगता है कि जो मदरसे और कॉन्वेंट की आपने बात की और जिस तरह से वो लोगों में फेनेटिज्म पैदा कर रहे हैं, कट्टरपंथीता बच्चों में पैदा करते हैं और उनको लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, और प्रेरित इस बात के लिए भी करते हैं कि जहाँ तुम मेजोरिटी में हो जाओ वहाँ पर माइनॉरिटी में अगर हिंदू हैं तो उनको तंग करने लगो। जैसे आपने जम्मू कश्मीर का उदाहरण दिया, वहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी में हुआ तो उनको भाग करके आना पड़ा। इसी तरह से देश भर में जिस जिस शहर में मुसलमान अधिक आबादी में हो जाते हैं, मेजोरिटी में हो जाते हैं, हिंदू माइनॉरिटी में आ जाते हैं, वहाँ पर उनका रहना मुश्किल हो जाता है। मतलब हम दूर की बात तो बाद में है, दिल्ली जैसे शहर में भी ओखला और जामा मस्जिद और पुराने दिल्ली के जो एरिया हैं, जहाँ जहाँ मुसलमान 80% भी हैं और 20% अगर हिंदू हैं, तो वहाँ पे हिंदू माताएं बहनें घर से बाहर आसानी से नहीं निकल सकती, और उसका नतीजा निकलता है कि हिंदुओं को अपनी प्रॉपर्टी बेच करके शिफ्ट होना पड़ता है और मुसलमान और ज़्यादा वहाँ पर संख्या में बढ़ जाते हैं। आप धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, लेकिन उस प्रचार प्रसार का फ़ायदा क्या होगा अगर हमारे हिंदुओं पर इसी तरह के मुसलमान आक्रमण करते रहेंगे? आपको नहीं लगता कि हमें एक अच्छी सेना तैयार करने की ज़रूरत है जो इनका मुकाबला कर सके? सेना तैयार करने की ज़रूरत है और हर एक मनुष्य को जागरूक करने की आवश्यकता है। अगर मेरे आसपास, मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे आसपास आज से पहले ये झोपड़पट्टियाँ नहीं थीं, तो ये सडनली कहाँ से आए हैं, ये देखना मेरा काम है। क्योंकि जो भ्रष्ट राजनेता होते हैं, जो देश को बेचने वाले राजनेता होते हैं, वो उनका फर्जी आधार कार्ड बनवा देते हैं, वो सब देश में आके बस जाते हैं। इस समय अगर एक मोटा अनुमान लगाया जाए तो कम से कम 20 करोड़ ऐसा आदमी है जो घुसपैठिया है, रोहिंग्या है, जो हमारे आसपास रह रहा है, केवल एक काम कर रहा है, बच्चे पैदा करने का। सीधा सा उदाहरण है, आप कहीं पर 30 गैया रख दो और 1-2 सूअर रख दो, और फिर 5 साल बाद देखना वहाँ पे सूअर ही सूअर दिखाई देंगे, गैया बोल के वहाँ नहीं दिखाई देगी। ठीक ऐसी ही है, एक आदमी है जो 20 बच्चे, 30 बच्चे, 45 बच्चे भी पैदा कर रहा है। एक आदमी है जो कह रहा है हम 2, हमारा 1, या तो वो भी नहीं हो तो कोई बात और नहीं। वो कहते हैं हम 4, हमारे 40। हाँ, हम, वो जो स्थिति है ना, वो देश को घेरने वाली स्थिति है। बांग्लादेश में जो हुआ है नरसंहार, वो पूरी दुनिया ने देखा है, सब चुप हैं। कितने हिंदू वहाँ पे मारे गए, इस्कॉन के भक्ति करने वाले लोग मारे गए जो उन्हीं लोगों को खाना खिलाते थे। दुनिया कहती है नमक का कर्ज तो कम से कम अदाना पड़ता है, लेकिन जिसने तुम्हें नमक खिलाया तुमने उसी को मार डाला। बात ये नहीं है कि मुसलमान खराब है, बात ये है कि वो जो वृत्ति पैदा करी जा रही है आतंकवाद की, वो वृत्ति खराब है। वो जो लड़ाके तैयार करे जा रहे हैं, वो जिहाद पना खराब है। वो सिर्फ़ और सिर्फ देश को लूटने वाला काम है। अभी सरिया जैसे उनका हो गया, अब कहने को मीडिया में सिर्फ इतना ही आएगा कि लड़ाके आए, पूरा देश कब्जे में कर लिया। अफ़गानिस्तान में इतना ही आएगा कि तालिबानी आए, देश कब्जे में कर लिया। बांग्लादेश में इतना ही आएगा कि लड़ाके आए। लेकिन वो आतंकवाद को कब तक झेलेंगे आप? अगर आप अपने आसपास जागरूक नहीं होते हैं, वोट वाले दिन आप सामने वाले को देख रहे हो कि वो कब्र में से भी उठ के जा रहा है वोट डालने के लिए, और आप चाय पकौड़े खा रहे हो, आप छुट्टी मनाने के लिए जा रहे हो, तो क्या लगता है ये देश बचेगा? अपने घर की सुरक्षा के लिए आदमी चौकीदार रखता है, तो अपने देश की सुरक्षा के लिए अच्छे राजनेता बिठाने पड़ेंगे कि नहीं बिठाने पड़ेंगे? लेकिन हमारे तो वोट डालने नहीं जाएंगे, हमारे तो ये भी नहीं देखेंगे कि ये आदमी घुसपैठिया है और जो थूक के मुझे फल दे रहा है, मैं उसी से फल ला रहा हूँ, मैं भगवान की पूजा का सामान ला रहा हूँ और ये इसी माला पे बाथरूम करके मुझे दे रहा है, फिर भी मैं उससे ले रहा हूँ क्योंकि मेरे भीतर सेक्युलर है। मुझे 70 सालों से सिखाया गया है कि मेरे दिल में जगह है, मेरे दिल में जगह है। मेरे दिल में तो जगह है, लेकिन भागवत में आता है धुंधली ने धुंधकारी को पाल लिया था। उस धुंधकारी की वजह से आत्मदेव को घर छोड़ना पड़ा, धुंधली को कुएं में कूद के आत्महत्या करनी पड़ी। हम लोगों ने इतने बड़े धुंधकारियों को पाल लिया है
जो कहीं ना कहीं हमारे देश को बर्बाद कर देने वाले। हमें इस समय सेना खड़ी करनी चाहिए। और जब महामंडलेश्वर का पद मिला है तो मैं मातृ शरीर हूँ और मेरे जीवन का अब एक लक्ष्य रहेगा कि मैं कहीं ना कहीं मातृशक्ति को तैयार करूँ। मुझे ऐसी बहुत सारी स्त्रियाँ दिखाई देती हैं, बहुत सारी बहनें दिखाई देती हैं जिनका संसार में और गृहस्थ में कोई रुझान नहीं है, जिनको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेलने से कोई मतलब नहीं है, जिनको ग्लैमर नहीं चाहिए, उनको अपने जीवन का कोई उद्देश्य चाहिए, उनको अपने जीवन का, वो अपने जीवन के उद्देश्य को तलाश रहे हैं और हम उनको उद्देश्य देंगे। आप अब महामंडलेश्वर बन गई हैं, तो अब इसके बाद आप अपने जैसी और सन्यासिनी तैयार करेंगी। करनी है वो सेना जो लोगों को धर्मांतरण करने से रोके, वो सेना जो आसपास देखे कि ये लोग पहले यहाँ नहीं थे, ये लोग अब यहाँ कहाँ से आए हैं, कौन है, क्या है, और ये कहीं धर्मांतरण का काम तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हिंदू भाई बहनों को बहकाने का काम तो नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एकजुट होकर के रहो। ऐसी बंगाल में ढेर सारी जगह हैं जहाँ बड़े से बड़े चर्च हैं, जहाँ बड़े से बड़े मस्जिद हैं। अभी आपने सुना होगा शायद बयान, उनके मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि तुमने बाबरी मस्जिद को अयोध्या में तोड़ा है, हम बाबरी मस्जिद को बंगाल में बनाएंगे। वो क्या साबित करना चाह रहे हैं? वो सत्य को सत्य मानने को तैयार ही नहीं है। बाबर ऐसा आदमी था जिसने पूरे देश को लूट मारा। अभी भी हम इंटरनेट में अगर खोजेंगे, हमें औरंगजेब, खिलजी, ये सब लोग क्या मिलेंगे? ये लोग हिंदुओं के मंदिरों को डोनेशन देते थे। ये इंटरनेट की भाषा है, लेकिन रियल बात ये है कि आक्रांता थे, आक्रमणकारी थे, हमारे मंदिरों को तोड़ करके लूटा। इन्होंने सिर्फ लूटा और हमारी अस्मिता को मिटाने के लिए, हमारा स्वाभिमान दबाने के लिए। देश में इतनी सारी जगह थी, इतनी सारी जगह होते हुए भी देश में मंदिरों पे ही मस्जिद बनाने की क्या ज़रूरत थी? पूरा देश पड़ा था। अगर इन लोग को कहीं यहाँ रहना ही था तो पूरा देश पड़ा था, मस्जिदें बना लेते। मंदिर पे ही मस्जिद क्यों खड़ी करी? और 78, ये तो आप अंग्रेजों के टाइम की या मुसलमानों की बात कर रहे हैं। 1978 में संभल जैसे शहर में जो दंगे हुए, मंदिरों को तोड़ दिया गया और मूर्तियों को कुएं में डाल दिया गया और कुएं को बंद कर दिया, जो अब निकल रहे हैं। आज भी अगर इन जिहादियों की बात सुनेंगे, आतंकवादियों की बात सुनेंगे, तो आज भी ये लोग इसी बात पे कायम हैं कि कहीं ना कहीं मंदिर के ऊपर ही हमारी मस्जिद बनेगी। ये कुरान को नहीं मानते, जबकि जो नबी का कानून है उसमें तो किसी दूसरे के धर्म पर बैठकर नमाज पढ़नी नहीं चाहिए इनको। और ये तो खुद में धर्म भी नहीं है। 1400 वर्ष पहले एक व्यक्ति की अपनी एक सोच से बना हुआ एक अलग वो है ना। आप किस स्तर पे ले जा रहे हैं मनुष्यता को? मनुष्यता कहती है पवित्रता में जियो, मनुष्यता कहती है जीवन को धारण करो। तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो कि दूसरे की लड़की को ब्याह कर लाने की क्या ज़रूरत है? घर में अपनी बहन है, उसी से शादी कर लो। तुम्हारी सोच कितनी गंदी हो गई है कि तुम अपनी ही बेटी को भोग सकते हो। तुम्हारे उसमें ये रिवाज हो गया है कि कोई स्त्री हलाला कर ले। कोई स्त्री सोच भी कैसे सकती है कि हलाला कर ले? लेकिन तुम्हारे में तो ये रिवाज हो गया कि ससुर बहू को भोग रहा है, कि जेठ अपनी छोटे भाई की पत्नी को भोग रहा है। हमारे में तो ये प्रॉपर पाप है। तो ये कोई धर्म नहीं हो सकता। जहाँ चरित्र नहीं, जहाँ मर्यादा नहीं, वो धर्म कैसे हो सकता है? जब महात्मा कहा करते थे कि सब एक है, तो वो ये नहीं कहते थे कि शिव और सब एक है, वो कहते थे निराकार और साकार एक है। माने शक्ति को पूजो, शिव को पूजो, राम को पूजो, कृष्ण को पूजो, ये एक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि शिव और सब एक है। हम शिव को पूजने, शिव मतलब जीवन, और ये शव को पूजने वाले लोग हैं, मृत्यु को पूज रहे हैं। अगर तुम मृत्यु को पूजोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर असुरता जीवित रहेगी, क्योंकि तुम पाप को पूज रहे हो। तुम शिव को पूजो, शव को क्यों पूज रहे हो? लेकिन पूरी दुनिया, फिल्मों ने देखो धागा बांधना सिखा दिया, फिल्मों ने सिखा दिया कि शव को पूजो। शव को नहीं पूजना है, शिव को पूजना है। पता नहीं ये अकल कब आएगी इन लोगों में। आपका मतलब है कि इस्लाम में फंडामेंटली बहुत बड़ी कमियां हैं? बहुत बड़ी।
आतंकवादियों की जो सोच है वो कहीं ना कहीं इस्लाम को खा गई। आतंकवादियों की सोच ने मुसलमानों को बर्बाद कर दिया, और अगर आतंकवादियों की सोच को मुसलमानों ने अपनाया तो ये कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएंगे, ये पूरा प्रॉपर समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि जो मरने वाला है वो सबको ले मरेगा। तो आतंकवादियों की सोच पर इस्लामिक लोग आदमी को नहीं चलना चाहिए। जो सच्चा मुसलमान है उसे कभी आतंकवादी की सोच पर नहीं चलना चाहिए। एक सच्चे मुसलमान को अपना मुसलमान होकर के जीना चाहिए, वो आपको कभी भी आतंकवाद करता हुआ नहीं पाएगा। लेकिन जो आतंकवाद की छत्र छाया में पल रहा है वो इस्लामिक नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, वो एक विद्रोही है, वो एक तरह से हमारी भाषा में बोले तो असुर है। दीदी, आप इतना प्रचार प्रसार करती हैं सनातन का और हिंदुत्व का, इसके कारण से आपके ऊपर में, शायद मैं रिसर्च कर रहा था आपके बारे में, कुछ हमले करने का या आपको आपके बढ़ते हुए कदमों को रोकने का प्रयास किया गया, उसके बारे में जानना चाहेंगे। 2-3 घटनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल हुई हैं। एक मणिपुर में इम्फाल करके जगह है, वहाँ से थोड़ी दूर पे एक गांव है कांगला तोम्बी। नेपाली लोगों का समाज रहता था वहाँ पर। उन लोगों ने वो दिया था, उनको सूचना दी थी कि अप्रैल तक आप इसको गांव को खाली कर दीजिए, हिंदी भाषी एक भी आदमी हमको नहीं चाहिए। हिंदी भाषी न्यूज़पेपर, हिंदी भाषी टीवी, कुछ वहाँ पे हिंदी का मतलब नहीं चलाना है, उन लोग को अपना ही चलाना है। तो उन लोगों ने रामकथा का आयोजन किया विश्व हिंदू परिषद के बैनर में। कथा का विश्राम दिवस था और होली की रात्रि थी वो। तो गांव के सभी लोगों ने मिलके 1,30,00,000 दिए जलाए थे पार्क में। इम्फाल जैसी जगह में जहाँ पर के हिंदू शायद माइनॉरिटी में ही है, वहाँ बहुत तो कम, ना के बराबर उन लोगों ने बड़ी एकता दिखाई। वहाँ के कमिश्नर और वहाँ के कई लोग हमारे साथ थे। तो फौजी भी बहुत सारे थे, सुरक्षा थी वहाँ पे। उसी में एक व्यक्ति ने प्रवेश किया और वहाँ अनाउंस हो रहा था कि कोई भी माता जी के पाँव ना छुए, तथापि वो मतलब बढ़ता ही जा रहा था। तो हमारे छोटे भैया हरिओम उन्होंने उसको खींचा कि पैर छूने को मना करे तो मत जाओ। तो जैसे ही खींचा तो उन जो सुरक्षाकर्मी थे उनको शक हुआ, उन्होंने उसको थोड़ा सा पकड़ा कि यहाँ तो तुमको देखा नहीं है, कौन हो, कहाँ से आए हो। तब उसकी जैकेट में जो है बम बंधा हुआ था और वो बस उसको रिमोट को दबाना चाहता था, वो उसको दबा नहीं पाया। और वो अगर उसको दबा देता तो आज हम ये इंटरव्यू ना कर रहे होते। कम से कम हम 10,000 लोग थे वहाँ पे, 10-15,000 हिंदू, 10-15,000 हिंदुओं में से बहुत लोगों की मौत हो जाती। हम तो मरते ही, पर बहुत लोग वहाँ पे ये हो जाते। बहुत गंदा वाला षड्यंत्र था। उसके बाद बड़ी मुश्किल से हमको वहाँ विदा किया गया। इस घटना के बाद तो हमको इस तरह से भेजा गया कि किसी को शक भी ना हो कि माता जी कहाँ से निकली हैं। अभी जस्ट ये फरवरी में बंगाल में गाड़ी पर हमला हुआ। बस हमारा कसूर इतना ही था कि हम कथा के बीच में जय श्री राम के नारे लगवा रहे थे। हमारे लोगों के पास कॉल भी आया था कि ज़्यादा जय श्री राम ये सब हल्ला मचाना नहीं है, पर हम ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं, पर नॉर्मली अपना कर रहे थे। पर उनको शायद वो स्वीकार्य नहीं हुआ, तो उन्होंने हमारी गाड़ी पे पत्थर मारे। जब हम कथा स्थल से करीब जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ जाते थे, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर का फासला था जहाँ हम ठहरने जाते थे। तो उसी बीच में जो अंधियारा गलियारा है उस बीच में पत्थर मारे। और जो हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी की बहनें थीं, उनमें से 2 बहनें घायल हुईं। एक संघ के कार्यकर्ता थे, करीब 65 वर्ष की उम्र, वो घायल हुए। और दैवीय योग से उस दिन एक भैया नई गाड़ी लाए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं माता जी मेरी गाड़ी में बैठिए। तो उस दिन हम उस गाड़ी में नहीं थे जिसमें रोज़ जाते थे। तो ये बहुत हमला था कि उसमें मतलब गाड़ी के कांच वाँच फूट गए तो आँख ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता मतलब। तो ये डराने के लिए किया गया था कि आप यहाँ नहीं आइए। अभी हम सिलीगुड़ी गए, वहाँ पे भी खबर आ गई कि थोड़ा शांति ही रखना है, मतलब अपनी कथा कहो और जाओ, बस इतना ही। तो ऐसे कई बार हुआ है जहाँ जानलेवा हमला हुआ। आपके बढ़ते कदमों को रोकने के लिए निश्चित रूप से जो
आसुरी शक्तियां हैं वो कोशिश ये करती हैं। होगा अगर आप धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, आप संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो दुष्टों को बुरा लगेगा। उससे आपको डरना नहीं है, आपको हिम्मत रखनी होगी और आपको चलना होगा। अगर सिपाही डरने लगा ना तो वो सीमा की रक्षा नहीं कर सकता। बहुत सुंदर। अगर सन्यासी डरने लगा तो वो कभी भी अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकता, अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सकता। कहते भी हैं धर्मो रक्षति रक्षता है। हाँ। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। सत्य। आप इतने अच्छे काम में लगे हुए हैं, सत्य। निश्चित रूप से भगवान भी आपकी रक्षा कर रहे हैं और आप इसी तरह प्रचार प्रसार करते और रहेंगे। अगर हमको कुछ हो भी जाता है ना तो हम जैसे हज़ारों तैयार होंगे। नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। हम प्रभु से प्रार्थना करते हम हैं जैसे कि आप हजारों, इतने अच्छे काम में लगे हैं। ये जो समय है ना, ये कुंभ कह रहा है, ये 2025 का कुंभ। हमें लगता है कि यहाँ पुण्य वाली डुबकी नहीं है। यहाँ पर ये कोई मनुष्य जो है अपने पाप धोने नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये जो 2025 का कुंभ है, ये बता रहा है कि भारत गजवाए हिंद नहीं होगा, भारत गजवाए हिंद नहीं होगा, भारत भगवाए हिंद होगा। भारत में अब चेतना जाग रही है। भारत को गुलाम बनाने के, भारत को छीनने के जो मंसूबे देखे जा रहे थे, कहीं ना कहीं उनमें ब्रेक लग रहा है। और अगर हिंदू इसी तरह जागता रहा, सनातन धर्म जागता रहा, तो ये जिहादी और आतंकवादियों को यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। ये अब किसी व्यक्ति को खरोंच भी नहीं पहुँचा पाएंगे। तो ये अब समय है कि हमें सिपाही बन के आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें इस मिट्टी की रक्षा करनी है। हिंदुत्व का परचम पूरे विश्व में फहरा रहा है। इसका सबसे बड़ा एक सबूत ये भी है कि कई हजार विदेशी यहाँ पर आए हुए हैं और आपकी तरह से भगवा कपड़े पहन करके और प्रभु स्मरण कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, योग कर रहे हैं और सनातन के झंडे के तले इकट्ठे हो रहे हैं। हमने पिछले 3-4 दिनों में कई ऐसे संतों का और साध्वियों का इंटरव्यू किया जो विदेशी हैं, कुछ रशिया से हैं, कुछ इटली से हैं, कुछ उज्बेकिस्तान से हैं, जर्मनी से हैं, और जो यहाँ हमारे उसमें संपर्क में आ रहे हैं। हम सबसे कह रहे हैं, देखना दिखाना तो दुनिया में होता रहेगा, देखना दिखाना छोड़ो, ये जो ऊर्जा है ना, इसको महसूस करो, इस पॉजिटिविटी को महसूस करो। कहीं पर भी आप देखो तो भजनानंदी महात्मा हैं, उनको छूकर जो हवाएं गुजर रही हैं वो हमको भी छूकर निकल रही हैं। तो जो वो हवाएं हमको छूकर निकलेंगी ना, तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर एक पवित्रता उत्पन्न होगी। सूरत वही होती है एक आदमी की। एक व्यक्ति है सिनेमा घर से निकला, एक व्यक्ति है ध्यान के उसमें से निकला, शकल वही है लेकिन टोन बदल जाएगी। एक आदमी है जो भोग करके आया, एक आदमी है गंगा नहा के आया, शकल वही रहेगी पर उसकी टोन बदल जाएगी। एक पॉजिटिविटी दिखाई देगी, एक नेगेटिविटी दिखाई देगी। ये कुछ भर के आया है और ये कुछ खाली होके आया है। ये अपने आप में पवित्रता लेकर आया है। तो जो अभी दुनिया आ रही है ना, वो कहीं ना कहीं उस पवित्रता को महसूस कर रही है। अभी सबको ये बताना चाहिए, चीज़ें मत देखो, तमाशा मत बनो, सेल्फी बाद में भी हो जाएंगी और चीज़ें बाद में भी हो जाएंगी। इस पवित्रता को महसूस करो, इन हवाओं को महसूस करो कि पूरी दुनिया का संत यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे कहते हैं देवता भी मौजूद हैं, तीर्थ भी मौजूद हैं। कोई अभी कह रहे थे कि तीर्थ कैसे आग जाते हैं। तो कोई भी तीर्थ जब बनता है तो उस तीर्थ को तीर्थ बनाने वाला कोई ना कोई महात्मा होता है। वो बताता है ये वृंदावन है, ये अयोध्या है, ये कैलाश है, ये केदारनाथ है, ये बद्रीनाथ है। किसी न किसी महात्मा ने बताया है, किसी संत ने बताया, हमने उसको माना। कोई पुराने ज़माने के राजा हुए, किसी महात्मा ने बताया यहाँ ये है, उस राजा ने वहाँ पर एक भव्य मंदिर बना दिया, एक स्थान बना दिया। वो चला आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो जब संत यहाँ पर आ गए तो वो तीर्थ भी यहाँ पे आ गया। तो इसलिए कहते सारे तीर्थ आ गए, सारे तीर्थ आ गए। तो उस पवित्रता को अगर कोई महसूस करेगा तो यहाँ से बहुत कुछ लेकर के जाएगा और जीवन का उद्देश्य लेकर के जाएगा, एक अपनी जीवन की ऊंचाई लेकर के जाएगा। दीदी, इसका क्या कारण है कि
वैसे भी अगर हम गंगा स्नान करें तो एक अलग तरह का अनुभव होता है, लेकिन जब हम महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं, मेरी कईयों से बात हुई, वो कहते जी मेरे पैर जो है ना ठीक नहीं थे, नम हो गए थे। एक दो ने कहा कि जी पैरालिटिक था, मेरे से चला नहीं जा रहा था और 4 कदम चलने में थक जाते थे, लेकिन यहाँ पर पैदल चलते चलते और गंगा स्नान कर रहे हैं। तो ये क्या कारण है कि यहाँ पर आकर के एनर्जेटिक हो रहे हैं लोग, उनको एक अलग तरह की फीलिंग हो रही है? एक तो धरती की पवित्रता, दूसरी ग्रह नक्षत्रों का संयोग। जब ग्रह नक्षत्रों का संयोग हो और आप किसी पवित्र जगह पर मौजूद हों तो संगम गंगा, यमुना और सरस्वती, सरस्वती छुपी हुई हैं, सरस्वती संतों में विराजमान है, गंगा यमुना स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो वो जो पवित्रता है वो ग्रह नक्षत्रों के योग के कारण, चूँकि मनुष्य कहीं ना कहीं सभी ग्रह नक्षत्रों से जुड़ा हुआ है, जब से वो माँ की नाभि से अलग हुआ है तब से वो ब्रह्मांड के हाथ में, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, ये तो सब जानते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि जो माटी के धोंदा में है वही पूरे ब्रह्मांड में है, सब ब्रज भाषा में बोलते हैं कि तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो किसी ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्रों का कोई योग बन रहा है, कहीं कोई पॉजिटिविटी आ रही है, तो स्वाभाविक है कि वो हमको कैच करेगी, क्योंकि वो जो बड़ा सा ट्रांसमीटर है उसका छोटा छोटा हिस्सा ही तो हमारे पास है, तो वो कैच करेगा कि हाँ कुछ है जो विश्व ऊर्जा ने मुझको घेर लिया, विश्व ऊर्जा ने मुझको घेर लिया। तो वो जो ग्रह नक्षत्रों के कारण वो पीड़ित था ना, वो पीड़ा उसकी मिट गई, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। दीदी, मेरी कई लोगों से बात हुई कि मैं आज आपसे मिलने वाला हूँ, तो उन्होंने मेरे को एक बात कही कि आपसे ज़रूर पूछूं, आप साधु संतों की तरह गुफाओं में जाकर के या हिमालय में जाकर के तो तपस्या नहीं कर रहे, आप तो समाज में रह कर के उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, परिवारों में भी जाते हैं और बाकी जगह भी आप लोगों से मिलते हैं। तो आपको कभी उस तरह का आकर्षण नहीं महसूस होता कि मैं क्यों साधु संत बन जाऊं, मैं क्यों ना इन सब मौज मस्ती और गृहस्थ बन कर के और इन लोगों के बीच में रह कर के मैं भी अपना आराम से और जीवन यापन करूं, मैं क्यों संन्यास लूं और मैं ही क्यों धर्म प्रचार प्रसार का काम करूं? आपको अपने जीवन में क्या चीज़ बड़ी लगती है? आपने किसी चीज़ को ज़बरदस्ती छोड़ा है, आपने किसी चीज़ को मन मार के छोड़ा है, तो फिर आपको उसके प्रति आकर्षण होगा। लेकिन आपने उसको मन मार कर नहीं छोड़ा है तो आप उसके प्रति कभी आकर्षण हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसी चीज़ें मन में आ रही हैं कि मैं सन्यासी क्यों बना, मुझे इनकी तरह होना चाहिए था, तो मुझे लगता है कि उसी क्षण उस व्यक्ति को सन्यास छोड़ देना चाहिए और संसार में हो जाना चाहिए। वो देख ले कि मैं पूरा कहाँ हूँ, कहाँ पे मैं ठीक ठीक हूँ, जहाँ पे वो ठीक ठीक है उसे वहीं पे जीना चाहिए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि मैं हूँ यहाँ और सोचूं वहाँ की, तो फिर तो मैं त्रिशंकु हो जाऊँगा, न धरती का रहूँगा न स्वर्ग का रहूँगा, ये तो बहुत ही बुरी अवस्था हो जाएगी। कोई गृहस्थ होके और साधुओं के चिंतन करता रहे वो गृहस्थ में दुखी, और कोई साधु होके गृहस्थ का चिंतन करता रहे वो साधु होके दुखी। हम जो लोग हैं, दुनिया को लगता है कि हम संसारियों के बीच में रहते हैं, भीड़ में रहते हैं, परिवार में जाते हैं, लेकिन वस्तुतः हम अपने भीतर रहते हैं। हम इतना ध्यान में हैं कि हम बोल रहे हैं तो हमें पता है, हमारा हाथ उठ रहा है तो हमें पता है, हमारी सांस चल रही है तो हमें पता है। हम अपने में इतने होश से भरे हुए हैं कि इस समय भी हम गुफा में बैठे हैं। दुनिया को वो गुफा नहीं दिख रही है, वो गुफा हमारे भीतर है। उस गुफा में बैठे हैं, तभी उसकी खुशबू आप तक पहुंचा रहे हैं कि उस शून्य मंदिर में हम हैं। उस शून्य मंदिर में इतना आनंद है, तुम कहाँ भाग रहे हो, तुम कहाँ भटक रहे हो? तुम जिसको आनंद कह रहे हो वो तो आनंद की पूछ भी नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं है। जो सुख हम तुम्हें बताना चाह रहे हैं, और वो ऐसा बताने की भी ज़रूरत नहीं है, हमारी आँखों में दिखाई दे रहा है कि हम जिस चमक से जी रहे हैं, जिस अनुभूति से जी रहे हैं, तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि हम उस दुख में नहीं हैं, हम परम सुख में हैं, क्योंकि हम अपने भीतर की गुफा में बैठे। जो साधु महात्मा गुफा में बैठते हैं वो तपस्या है। तपेश्वरी सुराजेश्वरी, तपेश्वरी सुराजेश्वरी, कभी न कभी उसे भी संसार में आना होगा, क्योंकि कर्तव्य से भाग नहीं सकते आप। जो परमात्मा आपको कर्तव्य देंगे
उससे आप भाग नहीं सकते। आपको अपनी तपस्या से जगत का कल्याण करने के लिए जगत में आना ही होगा। लेकिन एक टाइम है जब वो शरीर से गुफा में दिखाई दे रहा है, एक टाइम है जब वो अपने इंद्रियों से गुफा में बैठा है, लेकिन शरीर से समाज के बीच में है। क्योंकि मैंने 2 रोटी तो समाज की खाई है ना, तो मुझे चुकाना होगा। मुझे जाने से पहले उस तपस्या का कहीं ना कहीं जो अंश है वो इन लोगों को देना होगा, और इन लोगों को रास्ता भी बताना होगा कि तुम जहाँ हो वहाँ पूरे नहीं हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ पूरे हो सकते हो। कोई सुने तो ठीक, नहीं सुने तो जोगी अपने घर चला। दीदी, बहुत से लोग सिद्धियों की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपके मन में क्या है मैं बता सकता हूँ, मैं आपका भूतकाल बता सकता हूँ, मैं भविष्य बता सकता हूँ, और भूतकाल कई बता भी देते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं कि आप उनके साथ बैठेंगे तो बैठते ही आपका नाम बता देंगे, कहाँ से आए हो, किस उद्देश्य से आए हो। और कई तो ऐसे भी हैं कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं शायद आपको भी नहीं पता होगा और वो बता देते हैं। तो ये सिद्धियाँ क्या होती हैं और कैसे जागृत कर सकते हैं इसको? जब भैरवी सिद्ध होती है तो कुंडलिनी नाभि से ऊपर उठने लगती है। जैसे जैसे कुंडलिनी नाभि से ऊपर उठती है तो आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है। आज्ञा चक्र से आप कुछ भी करवा सकते हैं। वो आपकी तीसरी आँख है। अगर आप उस तीसरी आँख को संसार में लगाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, पर ये ऐसा होगा कि आपने आलू खरीदने के लिए हीरा बेच दिया। आपने आलू खरीदने के लिए तो हीरा इतनी सूक्ष्म, इतनी तुच्छ है वो चीज़। हाँ, अच्छा। कि आपने बहुत छोटी चीज़ों के लिए आपने बहुत बड़ी चीज़ को गिरवी रख दिया है। लेकिन आज समाज में ऐसे लोगों के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, उन्हीं के पीछे लाखों की भीड़ दौड़ती है। भीड़ और भाड़ में कोई अंतर नहीं होता। लोगों के पास आँख नहीं है, अंधे अंधे के पीछे भागेंगे ही। देखो, जब कोई इतनी ऊंचाई से उतर रहा है, कोई आदमी अपने हीरे को गिरवी रख रहा है, तो कोई जो बाज़ार में सब्जी बेच रहा था और कोई आया कि मैं हीरा गिरवी रख रहा हूँ तो ये गाजर मटर मुझको दे दे, तो वो तो पूरी दुकान दे देगा। वो तो पूरी दुकान दे देगा। और सब्जी वाले भी कह देंगे मैं भी रख रहा हूँ, मुझे दे दो। तो वो भीड़ जो है वो एक तरह से ये व्यापार जैसा हो गया कि तुम लूटने आए हो और हम तुमको लूटने आए हैं। तुम अपनी उस चीज़ का जिससे तुम परमात्मा को प्राप्त हो सकते हो, जिससे तुम स्वयं उस परमात्मा में स्थिर हो सकते हो, उसको तुम संसार में बेच रहे हो। तो तुम बहुत सस्ती चीज़ खरीद रहे हो बहुत महंगी चीज़ दे करके। तो आकर्षण होना स्वाभाविक है। आकर्षण होना स्वाभाविक है। आदमी हीरा रखेगा तो सब कुछ ही खरीद लेगा, क्या नहीं खरीद लेगा। लेकिन जिससे परमात्मा मिल रहा था उससे तुमने बहुत सस्ती चीज़ें खरीद ली हैं। दीदी, आपके या बाकी संतों के भी जब हम प्रवचन सुनते हैं तो सब मेडिटेशन की, साधना की बात करते हैं कि अपना ध्यान केंद्रित करें, ध्यान लगाएं। लेकिन अधिकांश लोगों की ये समस्या रहती है कि जैसे ही वो ध्यान लगाना शुरू करते हैं मन चंचल है और वो इधर उधर भागना शुरू होता है। 2 ही चीज़ होती है, या तो सो जाता है या तो हाँ। फिर बहुत विचारों में विचारों फंस में जाता खो है। जाता है। इतनी ओवर थिंकिंग के हाँ। रोने लग जाए। हाँ। तो ये इसको कैसे, मन को कैसे कंट्रोल करें, ध्यान कैसे लगाएं? ध्यान का बहुत छोटा सा मेथड है। सिर्फ इतनी सी बात कि श्वासें सदी हो और मन चुप हो, बस इतनी सी बात। अगर किसी को ये चीज़ समझ में आ गई कि श्वासें सदी हो और मन चुप हो तो वो हो गया शिव। श्वासें सधी हो और मन शांत हो। हाँ, मन चुप हो। मतलब कैसे? जो भीतर कोई बोल रहा है ना, कंटिन्यू कोई बोल रहा है, वो क्यों 5 इंद्रियां हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, तो वो कंटिन्यू बोल रहा है, उनमें विचरण कर रहा है। हमारे पास जो द्वार हैं उनमें से सबसे पहले हमारा शरीर है, उसके बाद हमारी इंद्रियां हैं, उसके बाद हमारी बुद्धि है, उसके बाद हमारा मन है, उसके बाद हमारी चित्त है, उसके बाद हमारी आत्मा है। तो उसके आवाज़ तो हम तक पहुंचती नहीं है। मन बुद्धि चित्त, ये जो 3 आपने कहा है, ये बस यही कंट्रोल नहीं होते, यही भागते हैं इधर उधर। एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं, विज्ञान भैरव तंत्र का प्रयोग है। अगर कोई ध्यान लगाना चाहता है तो दर्पण के सामने बैठे, अंधेरा कमरा हो, शांत होकर पवित्र हल्के वस्त्र पहन करके बैठे और एक दिया जला ले घी का अपने और दर्पण के मध्य में, और उस समय अपने आप को देखे उस तरह जैसे वो परमात्मा को देखता है, उस तरह वो अपने आप को परमात्मा की तरह देखेगा। तो ना उसे सांसों पे चिंतन करना है, ना उसे खुद पे चिंतन करना है,
उसे कुछ नहीं करना, बस जो हो रहा है उसको ऑब्ज़र्व करना है। जब तक कोई सोचता है कि मेरा ध्यान लग जाए, तब तक उसका ध्यान कभी नहीं लगता। जिस क्षण वो केवल और केवल होशपूर्वक वर्तमान को स्वीकार करने लगता है, वो शरणागति ध्यान बन जाती है। वो अपनी गुफा में घुस जाता है। जो आंखें बाहर देख रही थी वो भीतर देखने लगती है। उसी को सांभवी कहते हैं। अपनी आँख से अपने आप को देखना, उसकी पलक थम जाती है। आपने चंचल मना लोगों को देखा होगा, जितने चंचल मना चालबाज लोग होंगे उनकी पलक बहुत जल्दी जल्दी झपकेगी। सांभवी जिसकी सद गई उसकी पलक बहुत देर में ये होगी। कहते हैं देवताओं की पलक नहीं झपकती, निमिषों निमिष उनकी पलक नहीं झपकती, क्योंकि वो देवत्व में पहुंच गए। हम भी जिस दिन ऋषित्व में होंगे, देवत्व में होंगे, हम इतने शांत होंगे कि हमारी आंखें खुद को ही देख रही होंगी, हमारे कान खुद को सुन रहे होंगे, हम किसी और का नहीं स्वयं का स्पर्श कर रहे होंगे। जो छूना, चखना, सूंघना वो सब अपने में, वो खुद में गुफा में घुस जाता है, अपने आप ध्यान लग जाता है। जब तक हम सोचते हैं ध्यान लगे, क्योंकि उसके पीछे हमारा लालच है। ध्यान लगेगा तो ये हो जाएगा, ये बेनिफिट्स होंगे, ये लाभ मिलेगा, ये होगा। लालची आदमी की नैया तो डूबनी है। और दूसरा डर है, मृत्यु का डर। जब ध्यान में प्रवेश करे तो मौत को भूल जाना चाहिए, क्योंकि वो शिव में जा रहा है और शिव अपने आप में जीवन भी है और मृत्यु भी है। अगर शिव में जा रहा है, मृत्यु को नहीं भूलेगा तो ध्यान में प्रवेश नहीं करेगा। तो श्वास से सदी हो, मन शांत हो, तो वो सहज ध्यान में प्रवेश कर जाए। उस समय वो खुद ही शिव होगा। वो बैठा होगा ना, उसे लगेगा मैं नहीं बैठा हूँ, शिव बैठे। और जो सामने से आएगा ना, वो कहेगा पता नहीं क्यों मुझे तेरी सूरत में कुछ और दिखाई दे रहा है, मुझे तू नहीं दिखाई दे रहा, कोई और दिखाई दे। जिसके पास आके उसे दिखाई देगा कि कुछ और हो गया। जो आपने विधि बताई कि दिया जला करके अंधेरे कमरे में शीशे के सामने बैठे और स्वयं को देखें, तो आपका कहना है कि उससे ध्यान लगना शुरू हो जाएगा? उससे इतना होगा, शीशे में एक ऐसी ये है कि वो हमारी ऊर्जा को हम ही को दे देता है। तो जब मैं वैसे ध्यान कर रहा हूँ तो मेरी ऊर्जा कहीं ना कहीं जा रही है, लेकिन मैं दर्पण के आगे बैठा हूँ और मैंने दिया जला रखा है, चारों तरफ अंधेरा है, तो वो जो शीशा है वो मेरी ऊर्जा को मुझी पर लौटा देगा। तो ऐसे में मन को कहाँ एकाग्र करें और श्वासों की तरफ भी ध्यान ना दें? कहीं नहीं, बस केवल मैं देख रहा हूँ उसको, जिसको मैं परमात्मा समझता हूँ। मैं बस देख रहा हूँ, और देखने में भी ऐसा नहीं कि तौर बांधना है जिससे आंखें दुखने लगे, ऐसा देखना भी नहीं। बिल्कुल सहज बस मैं देख रहा हूँ। उसे ऐसा लगेगा जैसे डिब्बे डिब्बे सब इकट्ठे हो रहे हैं। मैं बिखरा बिखरा सा था, कुछ इकट्ठा हो रहा है। मेरी खाल में कुछ अंतर आ रहा है, मुझ में कुछ अंतर आ रहा है, क्योंकि वो सांभवी उतरती है। अब मैं कहीं और जा रहा नहीं हूँ, मेरी ऊर्जा मुझ पर लौट के आ रही है। तो जब मैं अपनी ही आँखों को देख रहा हूँ तो देखते 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 ऐसा हो जाता है, मेरी आँखें खुद ही को देखने लगती हैं। शीशा वहाँ से हट जाता है, कुछ भी नहीं रहता उस अंधेरे में, मेरी आंखें खुद ही को देखने लगती है। उसी क्षण में सांभवी उतर जाती है। और एक बार जिसके सांभवी उतरी वो मुक्त महापुरुष है। सांभवी उतर जाती है मतलब क्या हुआ? सांभवी उतर जाती है जैसे उसकी आंखें स्वयं को देखने लग जाती। उस विधि को प्रॉपर किसी को भी नहीं बताया जा सकता, कैमरे के सामने तो कभी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि सांभवी का एक नियम होता है कि अगर उसकी एग्जिट स्थिति को किसी को बताया जाए तो उस टाइम के लिए वो उस व्यक्ति से चले जाती है। फिर वो उसको लाख बार साधेगा ना, बिना गुरु की कृपा के वो वापस उतरती नहीं है। वो मतलब जैसे बहुत सेंसिटिव विद्या है, इसीलिए योगियों ने इसको छुपा के रखा। पीढ़ी दर पीढ़ी साधना करते 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 चली आ रही है। तो ये स्थिति कितने दिन में आ जाएगी जब हम इस तरह से मेडिटेशन करना शुरू करेंगे? ये कोई भी ऐसे नहीं है, क्लास की तरह नहीं है, क्लास की तरह नहीं है। अगर पात्रता है, शरणागति है, स्थिति है, तैयारी है, तो एक क्षण में भी हो जाएगा। और ऐसा कुछ नहीं है तो हो सकता है प्रयास करते रहो, कभी भी नहीं होगा। क्योंकि आप उसको अगर क्लास की तरह ले रहे हो तो वो मिलने वाला नहीं है। आप उसे शरणागति की तरह ले रहे हो तो वो सब कुछ दे देगा। एक रंग मांगोगे वो पूरा इंद्रधनुष दे देगा।
आप एक फूल मांगोगे वो अपनी खुद की माला उतार के दे देगा। और वैसे आप उसकी माला लेने के चक्कर में हो तो वो अपनी माला देने वाला नहीं है, वो एक रंग भी देने वाला नहीं है। और आप तो बस बैठे थे, आप एक रंग को थोड़ा सा वो कर रहे थे और वो पूरा इंद्रधनुष लुटा देगा। उसकी कृपा ऐसी ही है। तो सांभवी उतरने के बाद हमारे मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से हमें कुछ परिवर्तन महसूस होगा? हाँ, अच्छा। उसकी आंखें स्थिर हो जाएंगी, उसकी श्वासें स्थिर हो जाएगी, उसमें ब्रह्मचर्य उतर आएगा। किसी भी परिस्थिति में, जैसे कई बार मनुष्य एकांत में होते हैं या कुछ उस तरह के लोगों के आसपास होते हैं तो उनकी इंद्रियों में स्पंदन होने लगता है। जैसे काम की ऊर्जा है, क्रोध की ऊर्जा है, विषयों की ऊर्जा है, लोभ आदि की ऊर्जा है। वैसे वो लोभ ही नहीं था, पर कुछ ऐसी चीज़ हो गई कि ये लॉटरी मेरे ही नाम से लग रही है, ऐसे कुछ हो गया कि वैसे वो काम ही नहीं था पर कोई आके डोरा ही डालने लग गया, तो वो सडनली अब वृत्तियाँ उसकी जो है, ऐसे क्रोध ही नहीं था पर उसने कुछ ऐसा किया कि क्रोध आ गया। माने वृत्ति समय पर उठती है। 24 घंटे में मनुष्य के भीतर वृत्ति जो 6 इंद्रियां हैं वो 6 कहीं ना कहीं करवट लेती हैं। तो जब करवट लेती हैं तो वासनाएं भी उठती हैं, क्रोध भी उठता है, लोभ भी उठता है, मोह भी उठता है, मनुष्य व्याकुल हो जाता है। उसके बाद उसकी वृत्ति उठना बंद हो जाती है। अब चाहे कोई डोरे डाले, कोई नंगा घूमे, कोई कुछ भी करे, उसमें वो वृत्ति नहीं पैदा होगी कि हाँ मैं इसमें देखूं कि फलाने लड़का लड़की क्या कर रहे हैं, मैं झांकूं। ऐसा मतलब भीतर से वो वृत्ति नहीं आएगी कि सामने वाले लड़ भिड़ रहे हैं पर वो भीतर से क्रोध वाला हिस्सा नहीं आएगा। माने वो वृत्ति कहीं ना कहीं खुद में शून्य हो जाएगी। ऐसा बहुत गहराई वाली बातें हैं और उसका तो जितना ज़्यादा हम चर्चा करेंगे, एंडलेस टॉपिक हैं। आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपनी इस चर्चा को एक बार फिर दोबारा से जारी रखेंगे और बाकी विषयों पर भी बातचीत करेंगे। आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो बातें बताई कि आप जिस तरह से धर्म प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, आपके ऊपर में और लोगों की कुदृष्टि भी है और असुरी शक्तियाँ भी आपको रोकने के लिए सक्रिय रहती हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे आपकी लंबी आयु, दीर्घायु, स्वस्थ रहें और इसी तरह धर्म का प्रचार प्रसार करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नारे नारे नारे।